बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील अहम तरीन ख़बरों के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम समाअत हुई है जो मुबैना ऑडियो लीक का मामला था, जिस पर हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के लिए एक टीम तश्कील दी थी, जिस टीम के अंदर इन्होंने हाजिर सर्विस जजेस जो कि एक जज सुप्रीम कोर्ट के थे जस्टिस काजी फैज़ ईसा, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, और तीसरा जो था वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन तीन जजेस के ऊपर इन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी। वो कमेटी क्या थी, उसके अंदर उन्होंने किन स्क्रिप्ट और किन ऑडियो की तहकीकात करनी थी, क्योंकि जब हुकूमत ने ये कमेटी तश्कील दी थी और जब भी हुकूमत ने इस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया था, उस वक्त माहिर कानून एतजाज़ एहसन, माहिर कानून लतीफ़ खोसा, और उसके बाद माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी, और उसके बाद माहिर कानून शुएब शाहीन और दीगर माहिर कानून ने इसके ऊपर तजिया किया, और इसके ऊपर उन्होंने ये कानूनी नुक्ता अक्स किया कि ये हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये एक गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीक़ाकार है। इस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या हुकूमत या काबीना को इस तरह का कोई अख्तियारात नहीं है, क्योंकि कोई भी कमेटी तश्कील दी जाती है तो उस वक्त कमेटी तश्कील देने का मतलब ये होता है कि किसी भी वक़ूए की इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी कराने का मतलब जब हुकूमत करती है या अपोजिशन करती है या कोई दीगर जमात, एनीवन, कोई भी पब्लिक प्लेस या सहाफ़ी हजरात या कोई भी अगर किसी किस्म की कोई भी इंक्वायरी तश्कील देना चाहता है, क्योंकि हेड तो हुकूमत होती है ना, हुकूमत के होते हुए जो इंक्वायरी तश्कील देने के लिए मुकर्रर किया जाता है, या तो वो कोई अफसर को दे देते हैं जो पुलिस का हो या दीगर कोई भी इदारे से हो जिससे कोई मतलब है वो तहकीक करा सकें, या तो फिर वो रिटायर जो जजेस होते हैं उनके ऊपर ये कमेटी तश्कील दी जा सकती है। वो हुकूमत के पास अख्तियारात मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने एक काम किया है, वो काम ये है कि उन्होंने हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर इन्होंने जो कमेटी है वो तश्कील दे दी है। ये तो एक गैर कानूनी था, जो कि माहिर कानून के मुताबिक माहिर कानून ने पहले भी बता दिया था कि इस नोटिफिकेशन को अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने कहा था कि इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के नोटिफिकेशन को उड़ा कर रख देगी, जिसके बाद एतजाज़ एहसन ने बहुत बड़ा दावा किया था, जो कि इस नुक्ते के ऊपर उन्होंने बहुत अहम और ख़तरनाक इंकशाफात किए थे, जो मैं आगे चलकर आपको एतजाज़ एहसन के इन नुकात के बारे में बताता हूं कि उसने क्या तसव्वुरात और क्या उन्होंने रद्द अमल दिया था, और क्या उन्होंने कानूनी और आइन के मुताबिक क्या नुक्ता नज़रिया पेश किया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत शुरू हुई तो 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस नोटिफिकेशन के ऊपर समाअत कर रहा था, तो उस टाइम अटॉर्नी जनरल ने रोस्ट्रम पर आने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे जो देने की उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने के दलाइल को मुस्तरद कर दिया और शटअप कॉल दे दी कि अटॉर्नी जनरल साहब आप बैठ जाएं, बस बहुत हो गया है। अब हुकूमत ने हमारे अदलिया के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश किया है, और ये कैसे हो सकता है कि एक हाजिर सर्विस जज को
हुकूमत कहे कि आप हमारे इंक्वायरी करें, इस तरह से नहीं हो सकता। ये अख्तियारात जजेस के, अदलिया के जो सरबराह होता है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता है, उसके सुपर्द होते हैं कि वो खुद इस किस्म के जजेस की तश्कील दे सकता है, लेकिन आप इसको तश्कील नहीं दे सकते। आपने आज़ाद अदलिया पर नुक्ता उठाने की कोशिश की है, आप मिसकंडक्ट के मुरतब हुए हैं। मिसकंडक्ट का क्या मतलब है? ये वही मतलब है जो एतजाज एहसन साहब ने कहा था कि ये जो मिसकंडक्ट इन्होंने किया है वो हुकूमत को ले डूबेगा। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आबिद जुबैरी और शुएब शाहीन साहब ने ये दलील दिए हैं और कहा है कि चीफ जस्टिस साहब बेनज़ीर की हुकूमत इसलिए ख़त्म की गई थी, उस टाइम इन्होंने ऑडियो और वीडियो का जो सिलसिला शुरू किया हुआ था वो गैर कानूनी था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक ऑडियो वीडियो लीक करना ये एक इंतहाई हसास नोयत का मसला है। इसके अंदर ये एक इंसानी कानून की तरफ चला जाता है जो के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ बहुत बड़ा और सख्त एक्शन आ सकता है, जिसके ऊपर आपने ये मिसकंडक्ट किया है और हुकूमत को इसके अंदर, जिस पर हुकूमत नायल हो सकती है और हुकूमत घर जा सकती है। ये जो मामला है इसलिए हुकूमत के गले में पड़ गया है। और इन्होंने जो ऑडियो क्लिप थे उनका जो स्क्रिप्ट था वो एक हाजिर सर्विस जज के बारे में इन्होंने इंक्वायरी का नाम दिया, इमरान खान के बारे में दिया और चौधरी परवेज अली के बारे में दिया, और भी लोगों के जो नाम थे। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जो सासू माँ थी उसका भी नाम इन्होंने डाल दिया था, क्योंकि जो अगर आपने इंक्वायरी करनी थी, इनकी बदनीति देखें हुकूमत की कि आपने करानी थी तो ओवरऑल तमाम जितने भी ऑडियोज वीडियोज लीक हुए हैं उन तमाम पर कराते। मरियम नवाज की हुई, शहबाज शरीफ की हुई, नवाज शरीफ की हुई, उनमें से किसी का नाम भी इन्होंने नहीं डाला। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो आपका ये रवैया है, आप इस वक्त अदलिया को तकसीम करने में लगे हुए हैं और हम हुकूमत का एहतराम करते हैं। हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए कि आप आकर हमारे अख्तियारात में मुदाखलत करें, और आपने जो है कानून बनाए आपने हमसे नहीं पूछा। अगर आप हमसे पूछते तो हम आपको कोई आईनी नुक्ता बताते और कानून की तशरीह बताते, कोई आइन की तशरीह बताते। लेकिन आपने इतनी जल्दी की कि आपने इस नोटिफिकेशन के अंदर भी गलतियां कर दी हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इस तरह का एक अबूरी हुक्म जारी करेंगे जो मुख्तसर हुक्म होगा। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये एक हाजिर सर्विस जज को आप कैसे कह सकते हैं कि उसका जो स्क्रिप्ट है वह जो उसकी ऑडियो वीडियो का मामला है वो भी आपने उसके अंदर डाल दिया है और उनके ऊपर एतराज़ उठाना शुरू कर दिया है। ये तो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं, वो जिसको चाहे वो बेंच के अंदर बैठाए या बेंच से बाहर करे, इस तरह से आप नहीं कर सकते। और इस मामले पर आज चीफ जस्टिस ने हुकूमत को ठोक दिया है और उनके जो अटॉर्नी जनरल थे उनके दलील भी नहीं सुने और उनको खामोश बैठने का आर्डर जारी कर दिया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस केस के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और देखते हैं वो फैसला कब सुनाया जाता है। और दूसरी तरफ आज वजीर सियात ने जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान नायब ने जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया था, उस दौरान जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के मेडिकल टेस्ट कराए गए थे, उन मेडिकल टेस्ट की आज रिपोर्ट जारी कर दी गई है। उन रिपोर्ट के अंदर एक अहम इंकशाफात कर दिए हैं। जो चंद दिन से पहले जो 9 मई का वाकया हुआ था उसके बाद हुकूमत ने पीटीआई को एक तरफ क्लोज किया हुआ था और उसके ऊपर चढ़े हुए थे, और इस तरह से कि क्योंकि उनकी मकबूलियत होने के बावजूद भी उनको दबाया हुआ था और पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रखा हुआ था और उनके लोगों की जो तोड़ फोड़ की जा रही थी वो भी जारी थी। उसके बाद आज जब इन्होंने वो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट के बाद ये अक्ले कुल जो इनका वजारत सियाहत अब्दुल कादिर
पटेल साहब को बिठाया गया था, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीए की क्वालिफिकेशन है, ना कि वो पीएचडी डॉक्टर है, ना वो एमबीबीएस डॉक्टर है। उन्होंने आज बैठकर ये इंकशाफात किए कि इमरान खान की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर इनको कुछ नहीं मिला। जो भी ब्लड टेस्ट किए गए हैं या उनके पेशाब का टेस्ट किया गया है या कोई और टेस्ट किए गए हैं, उनके अंदर इनको कुछ नहीं मिला। आज मीडिया पर बैठकर इन्हें इल्जाम लगा दिए कि इमरान खान का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है और इमरान खान के टांगों के ऊपर कोई फ्रैक्चर ना था। पूरी मीडिया के सामने इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था और उसके ऊपर उसके टांगों पर गोलियां लगी थी और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो भी जारी की थी। उसके बाद जनाब बैठकर आज टीवी पर कहते हैं कि नहीं, उसके टांगों के ऊपर कोई फ्रैक्चर नहीं था और उसके ऊपर कोकीन और नशे का भी इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके जो मिकदार थे, उसके पेशाब के जो टेस्ट किया गया उसके अंदर जो जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये साबित हो गया है कि उसके जो असरात हैं वो कोकीन और नशे के शामिल थे। वजारत सेहत साहब, आप तो ना कोई डॉक्टर हैं और ना ही आपकी इतनी तालीम है, आप कैसे मीडिया पर बैठकर इस तरह के ढोंग रचा सकते हैं? और पहले से भी आपने जो भी इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए जो भी ऊंचे हथकंडे आपने इस्तेमाल किए हैं, खुदा की कुदरत से वो आपके गले में पड़ जाते हैं। जिस तरह आपने तोशाखाना का ढोंग रचाया था, उसके बाद आपने फॉरेन फंडिंग का ढोंग रचाया था, उसके बाद आपने टेरम केस का ढोंग रचाया था, उसके बाद अब आपने नैब का ढोंग रचाया है। जिस तरह से आपने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर, तमाम तर हमले नाकाम हो गए हैं और उनकी मकबूलियत में किसी कदर कोई भी कमी ना आई। जिस तरह आज आपने एक रवायात जारी रखी हुई है जो उनके आदमियों के ऊपर प्रेशर डालकर उनकी गन पट्टी के ऊपर पिस्टल या गन रखकर पार्टियां छुड़ाई जा रही हैं, लेकिन उससे भी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही उसकी मकबूलियत से कोई फर्क पड़ा। तो आज जनाब मीडिया पर बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के होने के बाद जो पीटीआई का मीडिया का सेल था उन्होंने इस प्रपंडे को बेनकाब कर दिया और उन्होंने इसके ऊपर जो रद्द अमल दिया और उस सबूतों के तौर पर उन्होंने रद्द अमल पेश किया और उसके बाद इस प्रपंडे को सेट पर कर दिया। और जो भी इन्होंने इमरान खान को गिराने की कोशिश की हुई है, लेकिन वो हरगिज नहीं होगा। और 3-4 दिन हैं, जो 5 दिन है, रवां हफ्ते के अंदर अच्छे फैसले होंगे और जो सिमत है वो दुरुस्त तरफ चलना शुरू हो जाएगी। और इस तरह की जो आज जो हालात हैं, लेकिन इस तरह के हालात नहीं रहेंगे। ये अंधेरी रात है, इसके बाद सुबह होगी और कोई भी इस तरह का इकदामात इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिससे इमरान खान की ज़ात पर कोई असर पड़े या उसकी मकबूलियत पर कोई असर पड़े। जो पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं ये तो एक रवायात है जो चलती आ रही है। जिस तरह से पहले भी लोग पार्टियां छोड़कर जाते थे, इस तरह से पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता और एक मकबूल पार्टी को दबाया नहीं जा सकता। और आज की अपडेट नाजरीन यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।